जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप साथियों ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में जो ना 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला प्रश्न है। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कीजिएगा और बताएंगे कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों 1975 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1975 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान को कब जो है साथियों अपनाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, तो संविधान को कब अपनाया गया था। तो साथियों याद रखिएगा संविधान को जो है ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए 1949 में अपनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि दामोदर नदी को किस नाम से जो है ना जाना जाता है। चलिए साथियों बताएंगे कि दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों दामोदर नदी को बंगाल का सोरो के नाम से जानते हैं ना। ऑप्शन सी सही जवाब है, बंगाल के सोरो। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये आपके 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 जून को। अगला प्रश्न आता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये किससे संबंधित था। बताइए आप सभी लोग कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा साथियों चंपारण सत्याग्रह हो जाएंगे आपके नील आंदोलन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, नील आंदोलन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बताइए साथियों। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके पेपर में जो है ना साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इनको याद करेंगे और बताइए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किसने बनवाया था। चलिए साथियों बताएंगे कि इंडिया गेट को किसने बनवाया था। तो याद रखेंगे इंडिया गेट को साथियों बनवाए थे आपके कौन। तो एडविन लुटियंस के द्वारा बनवाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है साथियों कब हुआ था। चलिए बताइएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन होता है साथियों 1950 में। कब होता है, 1950 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रबी फसल जो है ये कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि रबी फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा गेहूं। गेहूं क्या है, तो ये रबी फसल है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों ये चीन के बीच होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत और चीन के बीच होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि वाटर लिली जो है ना ये कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि वाटर लिली जो है कौन सा यहाँ पर है। तो याद रखिएगा जलीय पौधा होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जलीय पौधा है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये कितने होते हैं।
बताइए कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों कितने होते हैं? तो याद रखेंगे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है कौन सा है? चलिए आंसर लगाएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और रहा बात पीडीएफ का, तो यदि आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला हो रिवीजन के लिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। और बताइए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों अपना देश भारत होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जीएसटी जो है साथियों ये कब लागू हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है ये 2017 में लागू हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है 2017 में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे हैं? चलिए बताएंगे कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे हैं। तो आपको पता ही होगा कि पाटलिपुत्र तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, गंगा नदी। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन से हो जाएंगे। तो साथियों आप बताएंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे हुए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि ओजोन परत जो है ये किस गैस से बनी है? बताइए साथियों ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत जो है साथियों ये बने हुए हैं O3 से। किससे? तो O3 से बने हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों भूमध्य सागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि बिहार का राज्य पशु है। तो बिहार का राज्य पशु हो जाएंगे गौर। कौन हो जाएंगे साथियों? गौर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो याद रखेंगे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि विश्व साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि विश्व साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, 8 सितंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल साथियों हॉकी है। क्या है? हॉकी है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि पंचायती राज किस देश से जो है लिया गया है? तो पंचायती राज जो है ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे साथियों पंचायती राज इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है, इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए बताइएगा साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जिनेवा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पीला ग्रह जो है किसे कहते हैं? चलिए बताएंगे साथियों पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो पीला ग्रह जो है ये शनि ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, शनि ग्रह। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? चलिए साथियों बताएंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों सासाराम में है। ऑप्शन बी लगा रहे तो सही जवाब है आपका सासाराम में है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है।
तो 14 सितंबर को साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बताइए साथियों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जैव ईंधन किससे बनता है। चलिए बताएंगे साथियों कि जैव ईंधन किससे बनता है। तो जैव ईंधन जो है साथियों ये तो जीवाश्म से बनते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जीवाश्म से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है। बताइए साथियों कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान का संरक्षक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि किस धातु को ध्रुव कहा जाता है। तो किस धातु को ध्रुव कहा जाता है। तो प्लेटिनियम को जो है साथियों यहाँ पे ध्रुव बोला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में है। तो कोणार्क मंदिर ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ओडिशा राज्य में है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।